अस्सलाम वालेकुम। आज मार्केट 146 पॉइंट प्लस क्लोज रही मार्केट और 1338 पॉइंट माइनस भी गई मार्केट मैक्सिमम और 1029 पॉइंट मैक्सिमम प्लस भी गई। तो बड़े रोलर कोस्टर रही मार्केट। सही मायनों में आज वोलेटाइल थी मार्केट काफ़ी अर्से के बाद और मार्केट ने नीचे ज़्यादा स्टे नहीं किया। ये पॉजिटिव है मार्केट के लिए। वॉल्यूम 1003 मिलियन का काम हुआ है KSE 100 इंडेक्स में, यानी कि 1 बिलियन का, ठीक है। और वॉल्यूम भी जो वैल्यू है वो 55 बिलियन का काम हुआ है। तो अच्छा खासा काम है, अच्छे स्टॉक्स में काम हुआ है। सेक्टर्स की बात करें तो आज फर्टिलाइज़र सेक्टर में काम हुआ है OGDC और कमर्शियल बैंक्स। और जिन्होंने नेगेटिव कंट्रीब्यूट किया उनमें इन्वेस्टमेंट बैंक है, पावर जनरेशन और ऑयल एंड गैस। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग जो कंपनीज हैं वो नेगेटिव नहीं और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन जो है वो पॉजिटिव रहे। कंपनीज की बात करें तो मारी पहले नंबर पे है और मिज़ान बैंक, फातिमा, बैंक ऑफ पंजाब, साजगार, ये इन्होंने पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया है। जिन्होंने नेगेटिव कंट्रीब्यूट किया उनमें एंग्रो एच, हब पावर, HBL, PPL। ये हो गई जी मार्केट की समरी। अब हम सीधा चलते हैं शीट की तरफ। शीट में काफ़ी, अब A और A प्लस में हम स्टॉक्स देख लेते हैं। सबसे पहले कितने हैं A और A प्लस में? 29 स्टॉक्स हैं, ठीक है, बुरे नहीं हैं। और कैटेगरी D और D माइनस में जो स्टॉक्स हैं वो कम नहीं हो रहे, वो 26 हैं। तो ज़रा मिला जुला रुझान चल रहा है कि 26 D और D माइनस में है, 29 A और A प्लस में है। तो ये एक मिला जुला रुझान है। और B और C में कितने हैं जी, वो भी हम देख लेते हैं। B और C में है मार्केट, आप देख लें 46। तो ये बिल्कुल मार्केट मिला जुला रुझान है सर। और के इलेक्ट्रिक पहले नंबर पे है, बैंक ऑफ पंजाब सेकंड नंबर पे, पाक इलेक्ट्रॉन तीसरे नंबर पे है, वॉल्यूम वाइज बात कर रहा हूँ। WTL चौथे नंबर पे, PTC पाँचवें नंबर पे, हैस्कोल छठे नंबर पे, पेस सातवें नंबर पे, PIBTL आठवें नंबर पे, ट्रीट 9th नंबर पे और AHCL 10वें नंबर पे। कुछ स्पेशल स्टॉक्स हैं, वासल, AGL, फातिमा, ECOP, THCCL, इनको हम डिस्कस भी करेंगे चार्ट के ऊपर। और ए में जो आज नए स्टॉक्स आए हैं उनमें अलाइड बैंक है, ग्लेक्सो, के इलेक्ट्रिक, एटलस होंडा, लकी, PIA, HCLA। और जो डायरेक्ट A प्लस में गए हैं उनमें AGL है, PIBTL है। और जो A से A प्लस में गए हैं उनमें बैंक ऑफ पंजाब, पाक इलेक्ट्रॉन, ई फर्टिलाइजर और मारी। अब हमने देखना है कि हम किन स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे। आप ये इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं A और A प्लस का। बाकी C, D और D माइनस की तरफ तो आपने जाना नहीं है। तो इसके बाद वो वीडियो आएगी दूसरी KMI 30 वाली। और आज अभी सबसे पहले हम के इलेक्ट्रिक को हम देखते हैं कि के इलेक्ट्रिक कैसा परफॉर्म कर रहा है। के इलेक्ट्रिक आज अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है जी। कल ये इसका लो लगा था कल 6 रुपये 90 पैसे और आज हाई लगा 7 रुपये 49 पैसे। वैसे तो नॉर्मली ये काफ़ी तेज़ है और तेज़ भी है। के इलेक्ट्रिक तो सर सुपर ट्रेंड में है और सुपर ट्रेंड में मैंने आपको कहा था कि आपने आवरली में जाना है और आवरली में अगर आप जाते तो के इलेक्ट्रिक को आप पकड़ सकते थे 7 रुपये 48 पैसे में। अभी 7 रुपये 34 पैसे क्लोज हुआ है, तो 7 रुपये 48 पैसे क्रॉस होगा तो ये आपके काबू आ सकता है, 7 रुपये 48 पैसे। और अगर हमने डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे यह कब आपके पास आया था कि अब मुझे ले लो, लेकिन आपने इसके आवाज़ पर कान नहीं धरे। 5 रुपये 66 पैसे में के इलेक्ट्रिक, 5 रुपये 66 पैसे में डेली टाइम फ्रेम पे इसने आपको कहा था कि मुझे ले लो, आपने नहीं लिया। और आवरली टाइम फ्रेम पे अब आपको ये मौका दे रहा है। अभी जो लेटेस्ट ये आपको मौका दे रहा है वो दे रहा है जी 7 रुपये 48 पैसे, नहीं 7 रुपये 48 पैसे नहीं है। देखिए 63 की RSI क्लोज हुई है और अभी अलर्ट कैंडल बनी है, बिल्कुल बनी है जी। ये बनी है 65 की RSI क्लोज हो गई है, तो 65, हाँ जी, ये हुई है जी 7 रुपये 48 पैसे में। बाइंग इसकी ट्रिगर हुई हुई है, 7 रुपये 48 पैसे क्रॉस नहीं हुआ। खैर 7 रुपये 48 पैसे क्रॉस हो तो आपने बाइंग करनी है इसकी, ठीक है। तो 7 रुपये 48 पैसे इसका रेट निकल रहा है आवरली के हिसाब से। अब आप इसमें बाय करते नहीं करते, अगर के इलेक्ट्रिक आपके उसमें है, वॉच लिस्ट में है, तो आप बाइंग करेंगे, अदरवाइज आप सबर करेंगे। बैंक ऑफ पंजाब दूसरे नंबर पे
तो बैंक ऑफ पंजाब आप देखें जी सुपर ट्रेंड में जा रहा है, आज भी ये 10% प्लस था तकरीबन। तो तेज़ी है जी इसके अंदर। बेचना कहाँ पे है, ये एक $1 मिलियन क्वेश्चन है बैंक ऑफ पंजाब का, बेचना कहाँ पे है। तो इसका अगर आपके पास जवाब है तो आपने देना है मुझे कमेंट सेक्शन में कि बैंक ऑफ पंजाब को बेचें कैसे, ठीक है। तो एक $1 बिलियन क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से जब भी क्लोजिंग से 10% नीचे क्लोज हो जाए, जैसे फर्ज कर लें कल ये क्लोज हुआ था 27 रुपये 15 पैसे, 27 रुपये 15 पैसे, 10% इसका बनता है 24 रुपये 43 पैसे, तो इसको सेल करना बनता है। आज क्लोज हुआ है 29.80, तो इसका 10% बनता है 26.82, तो ऑटोमेटिकली ट्रेल हो रहा है आपका प्रॉफिट। तो मुझे ये लगता है कि जब भी क्लोजिंग से 10% नीचे क्लोज हो जाए तो वहाँ पर आपकी सेलिंग बनती है। बाकी जैसा आप बेहतर समझते हैं, अगर हम इसको हम 15 की लगाएं RSI, सॉरी मूविंग एवरेज, तो 15 की मूविंग एवरेज हम लगाते हैं इसकी, तो 15 की मूविंग एवरेज पे भी आप सेल कर सकते हैं। 15 की मूविंग एवरेज अभी फ़िलहाल 23.95 बन रही है, तो 15 की मूविंग एवरेज भी आप लगा के इसको सेल कर सकते हैं। और अगर हम इसको लगाएं 20 की मूविंग एवरेज, देखें ये मैं इसलिए मैं सारी चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ कि आपकी लर्निंग होगी कि आप अपने भी स्टॉक्स पे ये चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है जी। 15 की मूविंग एवरेज पे ज़रा थोड़ा जल्दी माल बिकेगा, 20 की मूविंग एवरेज पे थोड़ा देर से माल बिकेगा। तो आप 10, 15 या 20 इन तीनों में से कोई भी मूविंग एवरेज उठा सकते हैं। जब इतना स्टॉक बढ़ जाए तो कुछ ना कुछ आपको सोचना पड़ेगा कि यार इसको सेल कहाँ से करना है। ये ना हो कि आप बाद में पछताएं कि यार बैंक ऑफ पंजाब 30 रुपये तक गया मैं नहीं सेल कर सका, 40 रुपये तक गया मैं सेल नहीं कर सका, 50 रुपये तक गया मैं सेल नहीं कर सका, तो कहीं ना कहीं आपको सेल करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक हो गया जी। इसके बाद पाक इलेक्ट्रॉन में उसमें KMI 30 वाली में डिस्कस करेंगे। WTL में काफ़ी काम हो रहा है, तो WTL तीसरा दिन है कंसेक्यूटिव, तीसरा नीचे गिर रहा है जी। और जो इसकी हमारी बाइंग ट्रिगर हुई थी, वो लेटेस्ट बाइंग ट्रिगर हुई थी वो ₹1.80 पे ट्रिगर हुई थी। और अब मुझे लगता है ये कि अब दोबारा इसकी बाइंग ट्रिगर होगी, 1-2 दिन अगर ये नीचे रह के ऊपर जाता है तो फिर इसकी दोबारा बाइंग ट्रिगर होगी। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास अब मैं कुछ स्टॉक्स हैं PIBTL, ये भी इनमें भी आज काफ़ी काम हुआ है और ये 7वें नंबर पे है। PIBTL 8वें नंबर पे। तो PIBTL तेज़ है सर, और तेज़ी है, और क्या बोलूँ, तेज़ है सर। 4 दिन कंसेक्यूटिव नीचे रहा है, लेकिन 45 की मूविंग एवरेज से ऊपर है, 15 की मूविंग एवरेज से भी ऊपर है, तो तेज़ी तो है। अभी तो कोई ऐसा आसार नहीं है। हाँ, आवरली में मैं आपको बता सकता हूँ कि PIBTL ने आपको मौका कब दिया एंट्री करने का। तो PIBTL ने आवरली में आपके पास अभी मौका आया नहीं है। 65 की RSI नहीं क्लोज हुई, जहाँ पर 65 की RSI क्लोज होगी उसके हाई के ऊपर आप PIBTL में बाय कर सकते हैं, अगर आपने अभी तक PIBTL बाय नहीं किया तो, ठीक है जी। स्टॉप लॉस के साथ बाय करेंगे। ये मैं जितनी भी ये वीडियो बना रहा हूँ ये स्टॉप लॉस वालों के लिए बना रहा हूँ। अच्छा जी, इसके बाद है जी मेरे पास ट्रीट को हम डिस्कस करते हैं। ट्रीट तेज़ी में है सर, आज गैप ओपनिंग दी है इसने, नीचे आया है। कल क्लोज हुआ था 31 रुपये 85 पैसे, आज ओपन हुआ है 30 रुपये 1 पैसे। थोड़ी सी कन्फ्यूजन हुई थी इसके अकाउंट्स जो इसने, मुझे लगता है कि इसने जो कल शो किए थे उसमें कुछ कैलकुलेशन की मिस्टेक थी EPS की। बाकी फिगर्स सारे ठीक थे, जो उसने EPS निकाली थी वो थोड़ी सी गलत निकाली थी। 4 रुपये कल निकाली थी, 2 रुपये थी, इस वजह से इसके अंदर आई है, थोड़ी सी दबाव में है ट्रीट। बट अगर आप आवरली में जाते हैं तो आवरली में ये हमारे काबू में है, बिल्कुल काबू में। आवरली में अगर इसकी आपकी बाइंग बनती है तो आप बाइंग करिएगा आवरली में, अगर ट्रीट में आप बाय करना चाहते हैं तो। नॉर्मली वैसे अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो अभी तेज़ है, इसमें कोई इतना बड़ा अभी प्रॉब्लम नहीं है। अभी 15 की भी मूविंग एवरेज नहीं तोड़ी, तो मैं कैसे कह दूँ, ठीक है, कि ये डाउनवर्ड ट्रेंड है अभी बिल्कुल। देखिए 15 की मूविंग एवरेज से ऊपर है, 45 की मूविंग एवरेज से ऊपर है, तो आपको खुद पता हो जाना चाहिए। अब मेरी वीडियोस आप इतने अच्छे से देख रहे हैं कि स्टॉक का ट्रेंड कैसे देखना है आपने, बहुत आसान है।
उसके बाद AHCL तेज़ है सर, AHCL और तेज़ बिल्कुल तेज़ है, तेज़ी में है AHCL। मैं बहुत दफ़ा कह चुका हूँ आपको, अगर आपने बाइंग करनी है इसकी, हमारे पास जो इसकी बाइंग ट्रिगर हुई थी वो बहुत पहले हो चुकी थी, बहुत 12-13 रुपये में, 13 रुपये में इसकी बाइंग ट्रिगर हुई है, बिल्कुल 13 रुपये 38 पैसे में इसकी बाइंग ट्रिगर हुई है। अब 16 रुपये 6 पैसे भाव है। तो अब इसके बाद हम WASL वासल को हम डिस्कस करते हैं। वासल मोबिलिटी मुदारबा 5-6 दिनों के मंदी के बाद RSI ये क्लोज कल 5 रुपये 66 पैसे क्लोज हुआ था। मूविंग एवरेज 15 की मूविंग एवरेज तोड़ के ये क्लोज हुआ था 1 पैसे के फ़र्क से, और आज 5 रुपये 57 पैसे लो लगाए और 6 रुपये 33 पैसे हाई लगाए, 6 रुपये 23 पैसे क्लोज हुआ है। तो 15 की मूविंग एवरेज से इसने सपोर्ट ली और ऊपर निकला है। और अगर आप बात करते हैं तो आज इसकी बाइंग भी ट्रिगर हुई है। अगर 6 रुपये 33 पैसे कल क्रॉस करता है तो आप उसको बाय कर सकते हैं। TKT के अंदर आ गया ये, ठीक है जी, इसने करेक्शन ले ली है। अब आगे देखते हैं जी कि आगे क्या होता है। अब ज़रा देखिए, मार्केट अभी इस लेवल के ऊपर है कि आपके स्टॉप लॉसेज हिट होंगे। मुझे लगता है अगर आपके स्टॉप लॉसेज हिट होते हैं, आपने घबराना नहीं है, आप एक बड़ी मार से बच सकते हैं। और 1-2 दफ़ा आपके स्टॉप लॉसेज हिट हुए, मार्केट ठीक होना हो तो निकल जाएगी ऊपर, ठीक है। तो अगर AGL की बात करें तो AGL ने भी आज अंगड़ाई ली है सर, और आज इसकी अलर्ट कैंडल बनी है। अगर 78 रुपये 61 पैसे से ऊपर जाता है तो आप इसको बाय कर सकते हैं। स्टॉक भी अच्छा है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फातिमा की बात करें, फातिमा में भी आज तेज़ी आई है जी, 10% बढ़ा है ये भी। और इसकी जो अलर्ट कैंडल बनी थी हमारे पास, वो बनी थी, बिल्कुल बनी थी, उसकी बनी थी सर 128 रुपये 50 पैसे में। अब 128 रुपये 50 पैसे में इसकी अलर्ट कैंडल बनी है, और अभी 140 रुपये, अभी 141 क्लोज हुआ है। और अगर हम इसको जिंदा भी कर, अगर हम कल की भी इसकी अलर्ट कैंडल को पकड़ें तो कल भी 129 रुपये 50 पैसे पे इसकी अलर्ट कैंडल बनी थी फातिमा में। आपकी वॉच लिस्ट में नहीं है जिसकी वजह से ये स्टॉक नहीं पकड़ा गया। अगर ये आपकी वॉच लिस्ट में होता, TKT लगाते, 129.50 में आप बाय कर लेते। आज इसकी गैप ओपनिंग हुई है, नहीं 128 रुपये 80 पैसे क्लोज हुआ है, उसके बाद ये ऊपर गया है। तो बड़ा आसान, बहुत आसान है TKT को फॉलो करना, TKT को अडॉप्ट करके पैसे बनाना। बट आपके एक ही इसके अंदर प्रॉब्लम है कि वो है कि आपके जब तक स्टॉक आपके उसमें नहीं है, जब तक वॉच लिस्ट में नहीं है, उस वक्त तक आप कैसे 500 स्टॉक्स तो आप बाय नहीं कर सकते, ठीक हो गया। ECOP की बात करें, ECOP में भी कल बाइंग ट्रिगर हुई थी जी, कल बाइंग ट्रिगर हुई है 69.88 से ऊपर। ये अच्छा लगता है, कल बाइंग भी इसकी ट्रिगर हो गई है। आज ये नीचे आ गया थोड़ा सा, लेकिन 69.88 याद रखिएगा कि अगर ये क्रॉस होता है तो इसको आप बाय कर सकते हैं। ECOP की बात कर रहा हूँ। इसके बाद है THCCL, तेज़ है सर, अंधी तेज़ी है इसके अंदर, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। आवरली में भी ऊपर ही है, कुछ नहीं कहा जा सकता। THCCL तेज़ है सर। आप लेट हो गए हैं, लेट जब हो जाते हैं ना तो फिर मेरे लिए बहुत मुश्किल है किसी को कहना कि आप बाय कर लो। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें। दूसरी वीडियो आएगी KMI 30 की, उसमें बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।